क्या 2025 का उपराष्ट्रपति चुनाव एनडीए के लिए होगा एक और परीक्षा? क्या इस बार वोटिंग में नहीं होगी कोई गलती? संसद भवन में हुई हाई लेवल मीटिंग में पीएम मोदी के लिए बड़ा फैसला, किसे मिलेगी उपराष्ट्रपति की कुर्सी की चाबी? जानिए इस रिपोर्ट में। देश के अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव नजदीक है और सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। इसी बीच संसद भवन में एनडीए की फ्लोर लीडर्स की एक अहम बैठक हुई, जिसमें भविष्य की राजनीति की बुनियाद रखी गई। बैठक में कौन कौन हुआ शामिल, आपको बताते हैं। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने बैठक के बाद मीडिया को जानकारी दी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत सभी बड़े नेता इसमें शामिल हुए। अन्य प्रमुख नेताओं में शिवसेना के श्रीकांत शिंदे, प्रफुल्ल पटेल, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, लल्लन सिंह, अनुप्रिया पटेल और रामदास अठावले जैसे चेहरे भी यहां मौजूद रहे। क्या आप जानते हैं कैसे होता है उपराष्ट्रपति का चुनाव? भारत का उपराष्ट्रपति चुनाव गुप्त मतदान के जरिए होता है, आपको बताते हैं। इस प्रक्रिया में सांसदों को क्रॉस वोटिंग की छूट होती है। पार्टियां व्हीप जारी नहीं कर सकती, इसलिए हर वोट बेहद अहम हो जाता है। अगर सांसद ने गलत ढंग से वोट डाला तो उसका वोट निरस्त हो सकता है। पिछले चुनाव में करीब 10 से 12 वोट अवैध घोषित हुए थे। कुछ दिलचस्प फैक्ट जो शायद आपको पता ना हो। भारत में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। अब तक देश को 14 उपराष्ट्रपति मिल चुके हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के कुल 788 सांसद हिस्सा लेते हैं। अगर हम एनडीए की रणनीति बात करें तो एनडीए में अभी भी उम्मीदवार के नाम पर सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन सूत्रों की माने तो दक्षिण भारत से किसी चेहरे को उतारने की तैयारी तेज चल रही है, ताकि 2029 की चुनाव रणनीति को साधा जा सके। जी, संभावित चेहरों की चर्चा है कि एम वेंकैया नायडू, जो पूर्व उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, उनकी वापसी की संभावना जताई जा रही है। वहीं अश्वनी वैष्णव, तकनीकी दक्षता सरकार के करीबी अनुप्रिया पटेल, रामदास अठावले, छोटे दलों को साधने की रणनीति बनाई जा सकती है, या फिर कोई और सरप्राइज चेहरा। अब देखना यह होगा कि एनडीए किस पर मुहर लगाता है। क्या इस बार वोटिंग प्रक्रिया में कोई गलती नहीं होगी? एक बात तो तय नजर आती है, उपराष्ट्रपति चुनाव इस बार केवल एक संवैधानिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एनडीए की एकजुटता और संगठनात्मक ताकत की भी परीक्षा बनती नजर आ रही है। देश और दुनिया की सियासत से जुड़ी हर खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।